और मेरी पैंट को उन्होंने ये नहीं कि सिर्फ मुझसे उतरवा दिया, उसको बाकायदा उन्होंने फाड़ के फेंका। मैं सबको कहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम में आप लोग लाजमी आया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल के सभी देखने वालों को जो दुनिया भर में मौजूद कहीं भी हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं, आप सबको रिजवान बुखारी और बुखारी फैमिली का अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपको एक बार फिर इस्तांबुल तुर्की से ही खुश आमदीद कहते हैं। कैसी गुजरी जी आप लोगों की ईद? उम्मीद है आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी और गुजर रही होगी, क्योंकि अभी भी बहुत से मुल्कों में दूसरा दिन है और हमारे पास आज तीसरा दिन है ईद का। और दूसरा दिन हमने जी बिल्कुल रेस्ट किया है, कहीं नहीं निकले हैं, थकावट उतारी है और आज तीसरे दिन अब हम फिर बाहर निकल आए हैं, क्योंकि इस्तांबुल में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी ने, पाकिस्तानियों ने एक ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया है। और हमारे हर दिल अज़ीज़ दोस्त और बुज़ुर्ग और सब कुछ हैं वो हमारे डॉक्टर नदीम साहब, उनकी तरफ से ये ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया है और हम इनवाइटेड थे। हम जी आज इस ईद मिलन पार्टी में परदेश में अपनों के साथ हम ईद मनाने के लिए आए हैं, ईद के तीसरे दिन पर। तो आपको भी दिखाते हैं इस ईद मिलन पार्टी का अहवाल, जो इस्तांबुल तुर्किया में रहते हैं उनको भी दिखाते हैं और जो पूरी दुनिया में हमें देखते हैं, चाहे वो इंडिया में देखते हैं, पाकिस्तान में देखते हैं, बांग्लादेश में देखते हैं, नेपाल में देखते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूके, यूएसए, जहाँ जहाँ भी देखते हैं, आप सबको हम इस्तांबुल में परदेसियों की महफिल दिखाते हैं। ठीक है जी, तो रेस्ट हो गया भाई? थकावट उतर गई है? ओके, तो अब फिर से एक्साइटमेंट, इंजॉयमेंट। ओके, आप लोगों को उम्मीद है हमारे चांद रात, ईद डे, ये सभी व्लॉग्स हमारी मुलाकातें जो हैं वो पसंद आई होंगी। उम्मीद है आप लोगों ने हमें अपने घरों में वेलकम कहा होगा इस कैमरे के थ्रू। तो चलें आज इस ईद मिलन पार्टी का अहवाल देखते हैं और इन्जॉय करते हैं परदेश में ईद के रंग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पहले कुछ दोस्तों को आवाज़ नहीं गई थी, मेरे ख्याल से आप सब तक आवाज़ पहुँच गई है। तो दोबारा से आप सबको ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हो।
और हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि हर साल इस तरह का मौका मिलता है कि मिल बैठ जाते हैं और ईद की खुशियाँ जो है वो बांट लेते हैं। परदेश में ईद मनाना भी एक अलग तजुर्बा है और परदेश में देशियों के साथ ईद मनाना भी अलग तजुर्बा होता है, क्योंकि हम सब एक फैमिली की तरह यहाँ पे हैं। आज की महफिल के रोए रवा और हम सबको हर साल इस तरह मिल बैठ कर पाकिस्तानी बनाने के लिए कोशिशें करने वाले पाकिस्तान यकजहती प्लेटफॉर्म के सदस्य डॉक्टर नदीम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबको ईद मुबारक। बातें तो सब साथियों ने आपसे जो होनी चाहिए करी हुई हैं, और मैं सब ईद मुबारक कहता हूँ। असल में जब हम आए थे तो पाकिस्तानी आबादी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी फैमिली बहुत कम थी यहाँ, तो हमें और भी ज़्यादा मुतासिर हुआ करती थी ईद पर। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने 81 में जब दूसरा साल हमारा दूसरा साल शुरू हुआ था, तो ऐसे मौक़ों पर इतनी शिद्दत के साथ वो कमी महसूस हो रही थी। बाद साथी मुझे मुझे याद है, मुझे साथी ऐसी मेरे याद बेहतर कर रहा है, तो इसलिए कुछ वो फीलिंग्स हमारी अभी तक हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि कम से कम अपने ये जो हमारे दीनी दिन हैं, ईदें हैं, और इसके अलावा पाकिस्तानी 14 अगस्त का प्रोग्राम स्मार्ट हुआ, तो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान खुशी बांटे एक दूसरे ताकि उसको अपने वतन अजीज की जो कमी है वो ज़्यादा महसूस ना हो। और ताकि मैंने उस ज़माने में एक नज़म लिखी थी, वो नज़म अभी मैं सारी तो नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ उसका एक शेर मुझे याद आ रहा है, वो मैं बयान करता हूँ कि वो इस वक्त इसी कमी की वजह से ना मैंने जो शेर लिखा उसमें एक शेर था कि घर भी है दूर और ना मंजिल पता अता पता, घर भी है दूर और ना मंजिल अता पता, रातें हैं दर्दनाक तो दिन है सलीब से। तो उस वक्त इस तरह फीलिंग होती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ड्यूटी है भी बड़ी, और इस तरह से मिल बैठने से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त गुजरता है, अच्छे यानी वो फीलिंग हमारी कम हो जाती है। आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ समझे कि आपने दावा किया, आप अगर माँ है तो फ्री अपने तो नहीं कर सकती ना, तो ये सब ने मिल के किया है। ठीक है, किसी को आगे लगना पड़ता है वो बात है, लेकिन ये सब का प्रोग्राम है। अल्लाह ताला आप सब ये रमज़ान के रोज़े इबादत सब कबूल फरमाए, और एक हमारे लिए भी, आप सबके लिए, वतन अज़ीज़ के लिए और सारी इस्लामी दुनिया के लिए जो है वो मुबारक है। अस्सलाम वालेकुम। जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जी, इस्तांबुल तुर्किया में आज है ईद का तीसरा दिन, और इस तीसरे दिन पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बहुत बड़ी नहीं है यहाँ पर, लेकिन ऐसे मौके हाथ से जाने नहीं देते जहाँ इकट्ठे होने का मौका हो। तो आज यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठी है ईद मिलन पार्टी पर, और इस ईद उल फितर को एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे भी हैं हमारे साथ, ख़वातीन भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, मर्द भी हैं, ज़रा दूर हैं थोड़े। तो आइए जानते हैं इनके ख्यालात ईद उल फितर के हवाले से और परदेश में ईद करने के हवाले से। जी, क्या कहेंगी ईद पर? अस्सलाम वालेकुम। जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद का तीसरा दिन है और हम सब यहाँ पर मिलकर बहुत एंजॉय भी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आज यहाँ पे हम लोग ईद के मौके पे सारे इकट्ठे हुए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी, हम भी। अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक। और पाकिस्तान में जितने भी लोग मौजूद हैं, मेरी तरफ से उन सबको भी मुबारकबाद। और आज ईद का तीसरा दिन है और हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तमाम पाकिस्तानी फैमिलीज़, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा एंजॉय कर रही हूँ, पाकिस्तान की भी याद आती है, पर कज़न्स नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। I feel very good and it's the third day of Eid and all the Pakistani community is together and we're feeling very good. जी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी फर्स्ट गैदरिंग है जो पाकिस्तानी कम्युनिटी में हो रही है और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। हम यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हम बेशक टर्की में हैं लेकिन हम अपने पाकिस्तान कल्चर को नहीं भूले हैं तो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो जिसने भी ये सब कुछ अरेंज किया उन्हें भी हम यहाँ से बहुत थैंक यू कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम सबको, सबसे पहले ईद मुबारक। आज मेरा फ़र्स्ट टाइम है यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा है, सबसे मिलकर सबको इकट्ठा देख के बहुत अच्छा लगा है। पाकिस्तानियों की परदेश में ईद मिलन पार्टी में शामिल ख़वातीन पुरजोश हैं और उनमें से एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनको कैसा लगा परदेश में ईद मिलन पार्टी में आकर। जी क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की गैदरिंग हो रही है, सारे पाकिस्तानी, और बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं जैसे हम लोग अपने देश में पाकिस्तान में ईद जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है और स्पेशली बच्चे जो है वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नदीम साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें पाकिस्तानियों को इकट्ठा किया। ये दिन देखिए अल्लाह तमाम पाकिस्तानियों को देखकर बड़ी दिल को खुशी हुई है, क्योंकि और वो ईद वाले दिन है, क्योंकि आपको पता है हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तानी इन दिनों में ईद वाले दिन अपने मेहमानों के घर जाते हैं, अपने बहन भाइयों के घर जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं। तो वो चीज़ जो यहाँ आज हमने देखे वो कमी हमें महसूस ख़त्म हो गई, हमारी कमी हुई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असमत अंसारी है। इस वक्त मैं इस्तांबुल से हूँ और जितने भी लोग हैं परदेश में रहने वाले उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साथ इतने पाकिस्तानी फैमिली साथ हैं और इंतहा से ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब जितने अल्फाज हैं कम है। एक होता है ना कि आप एक ख़ास ओकेजन पे मिलते हैं, तो आपकी बहुत मेहरबानी कि आपकी तवज्जो से हम यहाँ पर यकजा हुए। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। परदेशियों की ईद पर हमारे साथ एक परदेसी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनके तासुरात। जी क्या कहेंगे आज की इस ईद मिलन पार्टी के हवाले से? ये ईद मिलन पार्टी में बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह हम लोगों को, और हम लोग बड़ा मिस करते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान में ईद बिल्कुल डिफरेंट कल्चर से होती है। प्रदेश के अंदर आपको पता है कि ईद मनाने का तरीका तो डिफरेंट होता है, मगर इस तरह की जब गेट टुगेदर होती है इसमें सारे पाकिस्तानी आते हैं तो ईद का मज़ा दुबाला हो जाता है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लुब्ना खालिद है और हम यहाँ गैदरिंग में इकट्ठे हुए हैं काफ़ी अर्से के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है और इस गैदरिंग में बहुत अच्छा लग रहा है। सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात हुई है और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। सो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। कोई भी त्यौहार हो, कोई भी मौका हो, वो हाथ से नहीं जाने देते। लोगों को इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी को, जो कि बहुत बड़ी नहीं है यहाँ पे, लेकिन उनकी हमेशा कोशिश होती है कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को इन मौक़ों में शामिल करें, एक छत तले इकट्ठा करें और एक दूसरे से मिलने का मौका फराहम करें। तो हम तहे दिल से मशकूर हैं डॉक्टर नदीम साहब के और उनकी पूरी टीम के, जो अपनी काविशों से इस सारे मौक़ों को मुमकिन बनाते हैं और ऐसा अच्छा जो है गैदरिंग का समा बांध देते हैं कि अपना माहौल, अपने मुल्क की जो है वो याद कुछ देर के लिए बसे पुश चली जाती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जो है वो हमें ऐसे मौके फराहम करते हैं और तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो ऐसे मौके पे शामिल होते हैं और उनको भी क्रेडिट जाता है इस सारी गैदरिंग के लिए, जो अपना वक्त निकाल के आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं और इसको चार चांद लगाते हैं। तो आप सबका जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक।
आज ईद का तीसरा दिन है और यहाँ पे तुर्किया में हम सब इकट्ठे हुए हैं, पाकिस्तानी गैदरिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे हम अब्रॉड में आकर भी इस तरह की पाकिस्तानी कम्युनिटी मिल रही है और हम अपना कल्चर यहाँ पे तुर्किया में भी हम अपना कल्चर नहीं भूले हैं और इसी तरह हम यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक मेरी तरफ से भी सबका। ईद मुबारक और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ है जी इस ईद मिलन पार्टी में शामिल एक फैमिली जो यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। जानते हैं कि उन्होंने कितना इंजॉय किया इस ईद मिलन पार्टी को और अपने लोगों से मिलकर प्रदेश में। जी क्या कहेंगे? पहले तो थैंक यू सो मच, हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पर इस इवेंट में। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, इससे पहले मेरी बहन और भाई जो हैं वो आते थे ईद मिलन में। मैं अपनी फैमिली के साथ फ़र्स्ट टाइम आया और बहुत अच्छा लगा। इतने सारे लोग यहाँ पर एशिया वाली साइड से भी आए हुए हैं, यूरोप वाली साइड में हमें यहाँ से भी आए हुए हैं। तो पाकिस्तानियों को इस तरह की गैदरिंग होनी चाहिए। हर इस तरह के जो भी इवेंट्स आते हैं, 14 अगस्त आता है, आज़ादी का दिन या ईद आती है, जो भी, तो हमें इस तरह गैदरिंग करनी चाहिए ताकि हम लोग सब जुड़ के रहें यहाँ पर भी। सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तांबुल की फ़िज़ाओं से हाफिज़ इमरान साकिब आपसे मुखातिब है। ईद के तीसरे दिन हमारी असल ईद आज हुई कि परदेश में रहते हुए देसी लोगों के साथ रब्ता और उनके साथ खाना खाया और बहुत बहुत अच्छी मुलाकातें हुई और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस इवेंट की इंतज़ामिया का कि उन्होंने ये इतना अच्छा मौका हमें फ़राहम किया। और मैं गुजारिश करूँगा कि वक्तन फ़वक्तन इस तरह से हमारे पाकिस्तानी भाइयों को और हमारी बहनों को, अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे इकट्ठा करते रहें ताकि हम यहाँ आके अपने देश की यादें ताज़ा करें, अपने देश के लोगों से हम मिल बैठें और आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त। Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bela talep etmeyin diye bizi ikaz ediyor. Fakat insanın kaderinde bazen sıkıntı da oluyor. Bu kardeşiniz 1980 darbesinden sonra 10 yıl bu ülkeden uzaklaştırıldı ve biz de onun üzerine İran'dan, Pakistan'dan ve o dönemde Afganistan'da cihat vardı ve 10 yıl sizin coğrafyalarınızda kalmak nasip oldu. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बला तलब न करें, यानी लेकिन इंसान की ज़िंदगी ऐसी है कि बाज़ दफ़ा इसमें किसी न किसी को है कदर इंसान का ऐसा है कि इसमें बाज़ दफ़ा कोई ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। मैं आपका भाई जो है ये भी किसी ज़माने में 1980 की दिहाई में 10 साल इनको इस मुल्क से बाहर रहना पड़ा और ये यहाँ से ईरान और ईरान से पाकिस्तान और उस वक़्त जिहाद का ज़माना था अफ़गानिस्तान का और कुछ अर्सा वहाँ, तो वो जोग्राफिया जो हमारा जोग्राफिया कह रहे हैं कि मैंने वो 10 साल आपके जोग्राफिया में गुजारे हुए हैं। Pakistanlı kardeşlerimizin o dönemde bize inanılmaz hakkı hukuku oldu. Allah razı olsun. Bize kimse vatansız olduğumuz için selam vermezken Pakistanlı kardeşlerimiz bize ev sahipliği yaptılar. Cemaat İslam Pakistan'ın Lahor'daki merkezinde biz yıllarca kaldık. Allah onlardan razı olsun. Yani o günkü şartlarda Miyat Tufayl sahip olsun, Gazi Hüseyin Ahmetli olsun, bunların hepsi rahmetli oldular. Allah onlardan razı olsun. Bizi orada muhafaza ettiler. कह रहे हैं कि वो ऐसा एक वक्त था जिसमें हमारे अपने मुल्क में हमें कोई सलाम नहीं करता था और हम यहाँ ऐसी कंडीशन में चले गए, यहाँ से भागना पड़ा। तो उस वक़्त पाकिस्तान एक ऐसी कौम, एक ऐसा मुल्क है जिसने हमें अपने सीने से लगाया और हमें हर तरह की जो है वो अपना हमारा दुख बांटा और हमें अपने साथ रखा। और ख़ास तौर पर कह रहे हैं कि जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा में कई साल हमने वहाँ पे वक्त गुजारा, चाहे मियाँ तुफैल मोहम्मद साहब जो उस वक़्त थे या उनके बाद काजी हुसैन अहमद साहब, उन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह रखा। उस वक़्त हम जवान थे, अपने बच्चों की तरह हमें प्यार दिया। तो वो कौम पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी कौम जो है उसने हमें बिल्कुल वो दुख नहीं होने दिया जिसकी वजह से हम यहाँ से निकले हुए थे। Biliyorsunuz farklı coğrafyalarda farklı kültürler var. Biz bu coğrafyada fazla biber kullanmıyoruz, baharat kullanmıyoruz. Pakistan'a gittiğimizde ilk karşımıza çıkan müşkülat baharat oldu. Bu bir. İkincisi, Türkiye'de ceket pantolon giyiliyor, orada şalvar kamis. Şimdi orada arkadaşlarımız dediler ki tamam ceket pantolon artık bitti.
Ve bir de bu fazla böyle makbul bir kıyafet de değil. Bundan sonra sana şalvar kamis giydirmemiz lazım. Bana İcra Pazar'dan güzel bir şalvar kamis aldılar. Ondan sonra pantolonu çıkarttırıp tekbirlerle, tehlillerle birlikte şalvar kamisi giydirip ondan sonra da pantolonumu yırttılar. कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो जो हमारा शुरू का ज़माना था, ज़ाहिर है हर जोग्राफिया की कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ मुश्किलात होती हैं, कुछ फ़र्की मुख्तलिफ कल्चर होता है। तो वहाँ हमें सबसे पहले जो मुश्किल पेश आई वो आपके क्या कहते हैं बाहर है मसाला जात। तो हर खाने के जो वहाँ उसमें हम यहाँ मसाले के बगैर खानों के आदी थे, तो सबसे बड़ी मुश्किल हमें ये पेश आई कि हमें मसाले वाले खाने खाने पड़े आहिस्ता सब। और दूसरी बात ये कि हम यहाँ ये पैंट जैकेट पैंट कोट पहनने के आदी हैं और वहाँ जो है वो शलवार कमीज़ पहनते थे। तो मेरे जो साथी थे मेरे इनके साथ ये उनके लीड करते थे, तो कहते हैं मेरे साथियों ने मुझे कहा कि ये पैंट कोट वैसे भी कोई मकबूल दीनी लिहाज से कोई मकबूल वो लिबास नहीं है और ये शलवार कमीज़ उससे ज़्यादा बेहतर लिबास है। हम अब आपको यहाँ पे शलवार कमीज़ पहनाएंगे। फिर वो लाहौर इशरा बाज़ार से उन्होंने मेरे लिए शलवार कमीज़ ख़रीदा और लेके आए, और मेरे ही तुर्क साथी जो थे उन्होंने लेके आए और उन्होंने तकबीरें पढ़ते हुए तकबीर और तहलील के साथ मुझे वो पहनाया कि जैसे एक जिहाद का ये बड़ा हिस्सा है। तो लिहाजा शलवार कमीज़ जो है ना इसको इस दीनी एक रूटीन के साथ उन्होंने इनको पहनाया। और मेरी पैंट को उन्होंने ये नहीं कि सिर्फ मुझसे उतरवा दिया, उसको बाकायदा उन्होंने फाड़ के फेंका। क्या ये कोई मकबूल लिबास नहीं है। Bunların hepsi artık bugün bir hatıra olarak geride kaldı ama benim için güzel bir hatıra. Ben gerek kendi şahsım adına o gün işte Pakistan, Afganistan'da o 10 yılımızın geçmesi ve benim dönemimde ülkede milyonlarca Afganlı muhacir kardeşimize de Pakistanlılar ev sahipliği yapıyordu. Bugün Batılıların 50 tane, 100 tane, 1000 tane insana ev sahipliği yapması pazarlık konusu olurken Pakistanlı kardeşlerimiz milyonlarca insana orada ev sahipliği yaptılar. Bu bir. Çin'deki baskın komünizm sistemi yavaş yavaş gevşeyip de daha liberalleştiği dönemde Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin evlatlarını Pakistan'daki medreselerde okuttular. Bu iki. Bizim gibi farklı coğrafyalarda barınamayan, Irak'tan, Yemen'den, Mısır'dan, Türkiye'den gelen kardeşlerimizi içinde ben de olmak üzere barındıran bir ülkeydi Pakistan. Dolayısıyla Pakistan aynı zamanda benim de memleketim yani. कह रहे हैं कि बड़ी अहम बात कह रहे हैं कि उस वक़्त जब हम यहाँ से गए अपने मुल्कों में जब रहना मुश्किल था कुछ पॉलिटिकल कुछ दीनी लिहाज से, तो ये नहीं कि सिर्फ हम वहाँ गए और हमें पाकिस्तानियों ने रखा। मैं जिस ज़माने में पाकिस्तान में था उस वक़्त मिलियंस ऑफ अफ़गानी लोग जो थे, जब अफ़गानिस्तान में तंगी और मुश्किलात के हालात थे तो कई मिलियन लोग जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान ट्रांसफ़र हुए, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग के आए, मुहाजिर बन के आए। पाकिस्तान ने उनको गले लगाया। और सिर्फ यही नहीं, उस वक़्त जो चीन के जुल्म के नीचे सिंकियांग वो ईस्ट तुर्किस्तान जो है उससे वहाँ से मजबूरन भाग के आने वाले लोग थे, उनके लिए मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में जगह खोली और उनको दीनी तालीम के मौक़े फराहम किए। ये पाकिस्तान ने किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उस वक़्त उस ज़माने में दुनिया के मुख्तलिफ़ हालात से परेशान होकर जो मुस्लिम कम्यूनिटी, वो चाहे अफ्रीका के हों, चाहे वो अरब कंट्रीज़ के हों, चाहे दुनिया के और जगहों से हों, उनके लिए समा सकने की जगह वो पाकिस्तान थी और पाकिस्तान सबको गले लगाता था। तो मैंने भी वहाँ इतना लंबा अरसा गुजारा, लिहाजा मेरे लिए मेरा मुल्क सिर्फ तुर्की नहीं है, पाकिस्तान भी मेरा मुल्क है, मेरा घर है। Tabii bugün bayram var ve bayramlaşmaya geldik. Onun sevincini yaşayacağız. Son olarak şunu söylemek isterim. Takriben 35-40 sene oldu döneli. Ben hala rüyamda Kuvetta'yı görüyorum, Lahor'u görüyorum, Peşaver'i görüyorum, Karachi'yi görüyorum. Yani Atak Köprüsü'nden geçerken polisler bana şinakpas soruyorlar, kimlik soruyorlar. Hala yine Pakistan'dayım.
Zindabat Pakistan diyorum. Allah'a emanet olun ya. बहुत अहम बात कही, कह रहे हैं कि मुझे वापस आए 30-35 साल हो चुके हैं, 40 साल के करीब हो चुके हैं, लेकिन मैं आज भी ख्वाब में पाकिस्तान देखता हूँ। कभी मैं देखता हूँ कोयटा, कभी मैं देखता हूँ कोई और जगह अंगिलारी पेशावर। बाद कह रहे कि अटक के पुल से वहाँ से गुजरते हुए पुलिस जब वो चेक कर रही थी वो मुझे नज़र आता है और मैं मुझसे कार्ड पूछ रही होती है किमली है। तो यानी मेरे आज भी ख्वाबों में मैं पाकिस्तान में होता हूँ। मेरे लिए पाकिस्तान इतनी अहम जगह है और ये ईद का दिन है। ईद की मुख्तसर से गुफ्तगू के लिए आए थे वो, तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इस ईद मिलन पार्टी को मुनक़िद करने के लिए जिनकी काविशें शामिल हैं इसके पीछे, उनमें से हमारे एक दोस्त जो तलबा के नुमाइंदा भी हैं। पहले तो ईद मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया आपको। क्या कहेंगे इस आज के ईद मिलन पार्टी के हवाले से? ईद मिलन का इवेंट जो है हमारा एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें हम सब वेट कर रहे होते हैं कि कब ईद आएगी और हम सब मिल के बैठेंगे, हमारे तलबा, हमारे कम्युनिटी के लोग, इस तरह हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सुलेट से आते हैं, तो हम मिल के एक पाकिस्तान की फैमिली का एक एहसास होता है। तो इसलिए हमारे अंदर ये बड़ा जज्बा होता है कि हमने मिलकर इस इवेंट को खूबसूरत से खूबसूरत करना है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी यहाँ पे बहुत अच्छा है और ईद की खुशियाँ जो है वो दुबाला हो। जी बिल्कुल, एक फ़ैमिली की फीलिंग आती है क्योंकि जब आप प्रदेश में जाते हैं आप अपने घर वालों से दूर होते हैं, अपने पाकिस्तानी दोस्तों से दूर होते हैं, तो आपकी ये कोशिश होती है कि हम जाएं और अपने दोस्तों को ढूंढें या इस तरह के लोग जो एटलीस्ट पाकिस्तानी हों, मिल बैठ के अपना हाल हवाल कर सकें, अपने दुख दर्द बांट सकें। तो इस तरह की जो गैदरिंग्स होती हैं हमारे लिए बड़ा एक अच्छा पॉइंट होती है कि हम मिल बैठ जाते हैं, एक दूसरे के साथ हाल हवाल कर लेते हैं। तुर्किया में बसने वाले हमारे तमाम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अफराद की जानिब से पाकिस्तान और तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। इस ईद मिलन पार्टी को अरेंज करने वालों में जिनका बहुत बड़ा हाथ है वो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुनेद साहब। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह जाने जाते हैं, इस्तांबुल में पाकिस्तानी कम्युनिटी में इनका बड़ा नाम है। जानते हैं कि इस बार कैसा लगा ये प्रोग्राम अरेंज करके। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ईद मुबारक और आपके तमाम नाज़रीन को भी ईद मुबारक। इस्तांबुल के अंदर आपको पता है हर साल की तरह हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम अरेंज किया डॉक्टर नदीम साहब की सरबराही में और माशाल्लाह बहुत सी फैमिलीज़ यहाँ पे आई और सब फैमिली से आपने भी जैसे रिव्यू किया बहुत बड़े वो खुश हुए क्योंकि हमें बहुत ही कम मौका मिलता है। इस्तांबुल इतना बड़ा शहर है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना और इकट्ठे होना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये जो ईद का मौका है या 14 अगस्त या 23 मार्च का जो प्रोग्राम होता है हमारे, तो उसमें जो फैमिलीज़ आती हैं और बच्चे आते हैं, बच्चों को भी बड़ा आपने देखा होगा खुश हो रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा है। मैं सबको कहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम में आप लोग लाजमी आया करें। कितना मुश्किल होता है प्रदेश में अपनी कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठा करना? देखें पहले तो बहुत मुश्किल था जब हमने ये करते थे 2011-12 उस टाइम सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आप हैं भी पुराने रहने वाले। जी। तो उस टाइम बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे सोशल मीडिया की वजह से आसानी हो जाती है और आप जैसे लोग जो यूट्यूब के ऊपर वर्किंग करते हैं, कुछ होते हैं जो जिन्होंने बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया, उनको मैं कहूँगा कि वो एक बार आए, एक्सपीरियंस करें, इंशाल्लाह वो बार बार आएंगे। और क्या मैसेज देंगे हमारे चैनल के तवस्सुत से यहाँ पे रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी को? मैं यही मैसेज दूंगा कि हम तमाम पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं और हमें यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके मुताबिक चलना चाहिए। यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो चीज़ें हैं उनका एहतराम करना चाहिए। एक और बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा जो बहुत अहम है, और आप पुराने रहने वाले हैं यहाँ के और आपका लिंक है, ताल्लुक़ है तुर्कों के साथ। तुर्क लोग पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में क्या सोच रखते हैं, ये हमें बताइए। देखिए डिपेंड करता है, बहुत अच्छी सोच है पाकिस्तानियों के बारे में, ऐसा नहीं है। जनरल में सोच की बात। जी जनरल सोच बहुत अच्छी है। आप जहाँ पे भी मिलते हैं, पहले वो आपको डिफरेंट नज़र से देखते हैं, लेकिन जब आप जैसे ही बताते हैं मैं पाकिस्तानी हूँ तो उनका रवैया और सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह जो NGOs एहसान वक्फ़ी के जो हेड हैं, उनकी बात आपने सुनी। वो पाकिस्तान के अंदर 10 साल गुजार के आए हैं। इस तरह के हज़ारों लोग हैं जो पाकिस्तान से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं और अपनी मतलब जान देने के लिए भी तैयार हैं। और ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने मदरसे के अंदर भी पढ़ा है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ा है, और उसके अलावा मुख्तलिफ जो आफात आई हैं सैलाब की, उसके अलावा ज़लज़ले में उन्होंने बहुत काम किया वहाँ पे रह के। इस तरह के हज़ारों लोग हैं, तुर्की के अंदर लाखों लोग हैं जो मतलब पाकिस्तान से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। और दूसरा हमारा जो तारीख़ी एक इनके साथ कनेक्शन है वो भी सबके सामने है। वो लोग भी उसको भी बहुत याद करते हैं।
उसकी वजह से भी हमें बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है। बस ये मैं कहूँगा कि हम एज ए पाकिस्तानी हर चीज़ का एहतराम करें, सिर्फ तुर्की के अंदर नहीं बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी, लेकिन मेरे ख्याल में तुर्की के अंदर हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा अपने मामलात के हवाले से, ख़ासकर तर्किश के साथ फेयर चलें ताकि वो जो एक अच्छा इंप्रेशन बना हुआ है वो ख़राब ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे चैनल से बात करने के लिए। वेलकम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। कैसा लगा आपका ये प्रोग्राम, कैसी लगी ये तकरीब, कैसा लगा ये लोगों का मिलना, कैसी लगी ये ईद मिलन पार्टी? बहुत मज़ा आया जी हमें तो। प्रदेश में जब ये चीज़ें मिलती हैं ना, अपने लोग मिलते हैं और उनसे बातचीत का मौका मिलता है और सब इकट्ठे होते हैं, तो बस फिर कुछ देर के लिए प्रदेश की जो वो फीलिंग है ना वो कुछ देर के लिए कम हो जाती है और अपनाइयत महसूस होने लगती है और अपना वतन जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। तो परदेशियों की बस यही जो है छोटी छोटी खुशियाँ हैं और ये खुशियों का मौका हमें मिलता रहता है यहाँ प्रदेश में, तुर्की में। कुछ हमारे दोस्त डॉक्टर नदीम साहब हैं, डॉक्टर जुनैद साहब हैं और इसी तरह ये कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स हैं, ये हर साल ये मौका फराहम करते हैं, चाहे वो ईद उल फित्र हो, चाहे ईद उल अज़हा हो, 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, ये हमें इस तरह के मौके फराहम करते रहते हैं। हम इन मौके का फ़ायदा उठाते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं। तो आपके लिए आते हैं, आपके लिए बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स ज़रूर कर दीजिए कि कैसा लगता है आपको। काफ़ी बड़ी तकरीब थी, लंबी तकरीब थी, मज़ा आया, खाना भी बहुत मज़े का था। चलें जी अब इसके साथ ही, हाँ पहले इनसे पूछ लें, मज़ा आया अभी ईद के तीसरे दिन घूम फिर के? Very much. हाँ, तो हम लोग ऐसे ही जो है वो मज़े कर रहे हैं। आप लोग भी उम्मीद है अपने अपने जगहों पर, अपने अपने घरों में, अपने अपने देश में ईद पे मज़ा कर रहे होंगे। आपसे अब चाहते हैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ और ईद की लंटी लाखरी